सोनी स्पोर्ट्स को या फिर जो उनका फैन कोड था उसको ब्लॉक कर दी है। अगर इंडिया ने काम शुरू किया तो फिर पाकिस्तान भी जो है पीछे नहीं रहेगा कि इंडिया की ये स्टेटमेंट सामने आई है तो उनका यही कहना था कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, पाकिस्तान भी कह लें डट के मुकाबला करेगा। आपने खुद से ही एक प्रोपोगेंडा करना था और आपने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, अनफोल्ड स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और जहाँ IPL जारी है, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है और लोग सुकून से क्रिकेट देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ है उसके बाद इंडिया ने BCCI ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। 2005 के बाद 7 के बाद ये चीज़ देखने को मिली थी कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ भी नहीं खेला था। उससे पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान में मैचेस होते थे, इंडिया में मैचेस होते थे, बायलैटरल सीरीज़ होती थी, टेस्ट फॉर्मेट था तब और ODI फॉर्मेट था। तो खैर तब मैचेस देखे जाते थे और तब एक क्रिकेट का कह लें जिस तरह हम आज बात करते हैं एशेज़ के बारे में कि जब एशेज़ होती है तो पूरी दुनिया देखती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जब आपस में खेलती है क्रिकेट तब पूरी दुनिया देखती है। चाहे मुझे लगता है कि आप उसके अलावा अपनी टीम के मैच ना देख रहे हो लेकिन आप एशेज़ ज़रूर देखते हैं। और इससे जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैचेस खेले जाते थे, अगर इंडिया में मैच है, पाकिस्तान में मैच है, पाकिस्तान में तक 2004 में मैच हुआ था जिसमें इंजमाम ने इंडिया के खिलाफ अपनी पहली 100 बनाई थी। तो इंजमाम हो गए और पुराने प्लेयर्स हो गए जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस। और अच्छा मज़े की बात यह है कि उस टाइम पर आपको प्लेयर्स भी ऐसे नजर आते थे, क्वालिटी प्लेयर्स, चाहे वो बॉलिंग में है बैटिंग में है। उसके बाद मुझे लगता है अजहर महमूद के बाद या फिर अगर आप बॉलिंग में देख लें तो सईद अजमल के बाद या फिर मोहम्मद आमिर के बाद पेसर्स की बात कर लें तो कोई पाकिस्तान के पास उस तरह क्वालिटी प्लेयर नहीं आया, क्योंकि तब आपका एक अलग ही टाकरा होता था। और जब आप अच्छी टीम के साथ, इंडिया नो डाउट क्रिकेट में नंबर 1 पे भी अगर आप कहें रैंक करें, रैंक में नंबर 1 पे भी आप कहें तो इंडिया को आप कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कहीं ना कहीं आके कोलैप्स कर जाती हैं। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका अगर आप मेगा इवेंट्स में देख लें, पिछले कुछ मैचेस की बात कर लें, सीरीज़ की बात कर लें, T20 वर्ल्ड कप हो गया, ODI वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी इवन के न्यूजीलैंड वो टीम जो कि शुरू से ही डोमिनेट करती हुई आ रही थी लेकिन फाइनल में आके फिर इंडिया से मैच हार गई। तो इंडिया जो है एक अच्छी टीम हमेशा से रही है, उनके पास हमेशा से बड़े नाम आए हैं। राहुल द्रविड़ देख लें आप, सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, MS धोनी हो गए। लेकिन अब दोनों जो हैं कह लें कि टीम्स, उनके पास उस तरह के प्लेयर्स नहीं आते। शायद यही वजह कि जो आप आपस में बायलैटरल सीरीज़ करवाते थे वो आपने ख़त्म कर दी हैं कि एक आपको मुकाबला नज़र आता था कि हर साल अच्छा इतने मैचेस होंगे, इतने मैचेस होंगे। लेकिन है वापस टॉपिक पे ही आएंगे कि इंडिया की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है कि हम पहले ये होता था कि कोई भी ICC का इवेंट आता था वहाँ पे 2 ग्रुप्स बनते थे और उसमें एक ग्रुप में हमेशा पाकिस्तान और इंडिया रहता था। एक मैच तो कह लें कि ज़रूरी होता था कि दोनों टीमों ने आपस में खेल लें। लेकिन उनके बोर्ड की जानिब से ये अपील की गई है, ये गुजारिश की गई है कि हम एक ग्रुप में नहीं रहेंगे और ना ही हम कोई मैच खेलेंगे चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का बिल्कुल ही बाइकआउट कर दी है। और इससे पहले देखा गया कि जब पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी थी चैंपियंस ट्रॉफी की तब भी इंडिया ने साफ इनकार किया कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। और फिर दुबई में मैचेस हुए थे और उससे पहले जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में ODI वर्ल्ड कप, तब पाकिस्तान टीम गई थी और शायद उसका एक क्लिप है वो मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर भी करूँगी यूट्यूब चैनल पे अपने, कि जब पाकिस्तान टीम वहाँ पे गई और ब्रिज था वहाँ पे, लोग वहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान टीम को गुजरता हुआ देख रहे थे, प्रोटोकॉल या जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम का वहाँ पे वेलकम किया गया। लेकिन वो क्लिप आज तक सोशल मीडिया में नहीं आया, किसी ने भी वो नहीं देखा। तो ये हालात हैं कि अगर आप हमारी टीम को इतनी इज्जत वहाँ पे दे रहे हैं, आपका क्राउड वहाँ पे एंटरटेन हो रहा है, मैचेस देख रहे हैं आके, और जब हैदराबाद में पाकिस्तान की टीम गई तो वहाँ पे एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी टीम के या फिर बाबर आजम के, शहीन के वहाँ पे नारे लग रहे थे। तो जब दोनों मुल्कों के लोग आपस में एक दूसरे को, टीमों को या फिर बायलैटरल सीरीज़ हो गई, मेगा इवेंट में देखना चाहते हैं खेलते हुए, तो फिर बोर्ड इस तरह के फ़ैसले क्यों लेते हैं? लेकिन मज़े की बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तानी अवाम जो है बिल्कुल कह लें कि सुकून माहौल में है और बिल्कुल बॉदर नहीं कर रही कि इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दी है कि हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे या फिर इंडिया हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। क्योंकि कल ही PSL का जो मैच है कसाफी स्टेडियम में हो और वहाँ पे जब लोगों से जानने की कोशिश की कि इंडिया की ये स्टेटमेंट सामने आई है तो उनका यही कहना था कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता और इंडिया क्यों इतनी चीज़ों को हाइप दे रहा है। ठीक है, एक वाक़या हो गया पहलगाम वाला और उसमें पाकिस्तान को ऐसे ही कह लें कि आपने ज़िम्मेदार ठहराया, ना पाकिस्तान की उसमें कोई गलती थी और ना ही था, बस आपने खुद से ही एक प्रोपोगेंडा करना था और आपने कर दिया। लेकिन उसके बाद आप क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ों को बीच में ना लेकर आया करें, क्योंकि मुझे लगता है शायद अगर पाकिस्तान की बात कर लीजिए कि पाकिस्तान के 4 या फिर 5 पिलर्स हैं जिसमें पाकिस्तान की स्टेट जो है स्टैंड कर रही है और उसमें एक जो पिलर है वो है स्पोर्ट्स, क्रिकेट है। क्योंकि एक ऐसी ये कह लें गेम है या फिर ऐसा खेल है कि जहाँ पे
इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, पूरी कौम एक हो जाती है, आपके इंटरनल कोई भी इश्यूज़ हों, लेकिन जब क्रिकेट या कोई भी गेम आती है तो पूरी जो कौम है एक ही आपको सफ़े पे नज़र आती है। लेकिन एक और ख़बर सामने आई है और ये एक्चुअल में हुआ भी है कि इंडिया ने पाकिस्तान सुपर लीग के जो इनको एक दो चैनल्स पे या फिर फ़ैन कोड वाली चीज़ थी वो बैन कर दिया इंडिया में, मतलब पाकिस्तान सुपर लीग नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन काफ़ी पाकिस्तानियों का ये कहना है, मैनेजमेंट ने, मतलब PSL की जो मैनेजमेंट है उन्होंने सोनी स्पोर्ट्स को या फिर जो उनका फ़ैन कोड था उसको ब्लॉक कर दी है कि वो हमारे मैचेस नहीं देख सकते। तो मुझे लगता है शायद ये फ़िज़ूल की चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, अगर इंडिया ने काम शुरू किया तो फिर पाकिस्तान भी जो है पीछे नहीं रहेगा। पाकिस्तान भी कह लें डट के मुकाबला करेगा और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है वो अभी भी IPL देख रही है और वो हम देखते रहेंगे, लेकिन हम उस पर बात करें या ना करें। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।